जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस सीरीज में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेन यूपीएससी का अगर फोकस तुम्हारा है ना, तो समय आपको मिला है ना, अच्छे क्वेश्चंस में समय बचाना सीखो, वरना टाइम मैनेज नहीं होगा। आपके सामने जो चीज मैंने स्टार्ट की है, ये मैंने लास्ट चैप्टर से स्टार्ट की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो प्रोपोर्शन से हम लास्ट की शुरुआत की ओर चलेंगे, मतलब उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास को पूरा देखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नया ना मिले तो चैनल पे वापस कभी मत आना। अगर सवाल में नया ना मिले, फिर मैं आपको जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ वहां पे बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखना। एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल सबने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन पे तुम वीडियो को पॉज करना, रोक लेना, सॉल्व करना, और तुम्हें 2-3 मिनट से कम लगे तो मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आज के जितने क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम के आए हुए सवाल आपके सामने लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। सब में सन भी लिखा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में तुम वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन क्या मतलब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझना और देखना, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सवाल नंबर 3 पे क्वेश्चन ध्यान से देखना। कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड। एक्स का मान बड़ा है वाई के मान से, और वाई का मान बड़ा है जेड के मान से। इनमें से जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग देते हैं, सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग देते हैं, सवाल साफ साफ बोला है कि सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग देते हैं। भाग देने पर जो हमें मिलता है वो 9/16 मिलता है, जो कि y से इतने दशमलव अधिक है। x+y+z का मान इतना है। x+z का मान क्या है? एक बार आप सभी लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करें, एक बार अपनी कोशिश करें। जब क्वेश्चन ना आए तब देखिएगा, पहले एक बार अपनी कोशिश कर लें। हो सकता है कि आप हमसे कम समय में कर लो। तो जिन लोगों ने कोशिश कर ली है, अब देखिए समझिए कैसे करना था। जैसे उसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं या छोटी संख्या को भाग देते हैं, बड़ी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया कि z का मान जो है वो 9 है, और x का जो मान है 16 है, क्योंकि x का मान बड़ा है और z का मान छोटा है। y का मान दोनों के बीच में है, सवाल में बोला है y का मान दोनों के बीच में है। उसे बोला है इन तीनों का जो एडिशन है, इन तीनों का जो योग है, तो 24 से कम 24, 24 और 13 आपका कितना हुआ? 37। 24 और 13 आपका कितना हुआ? 37/24 है, ऐसा उसने बोला है। y के मान के बारे में उसने क्या बोला है कि y का मान इतना अधिक है। इसको आप जरा बहुत ध्यान से देखो। इसको आप लिख सकते हो 625/1 के बाद 4 जीरो, ऐसा लिख सकते हो। आपने इसको 25 से काटा तो 25/400 मिला। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1/16 मिला। और जो बीच वाला मान है ये 1/16 आपको मिल गया है। उम्मीद है यहां तक आप समझ पा रहे हो। और 1/16 9/16 से अधिक है, तो आपको 9/16 में घटाना होगा, तो आपको मान मिला है 8/16। 8/16 का मतलब 1/2 हुआ। और जैसे आपने यहाँ पे 1/2 लिखा, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x+y+z का जो मान है वो आपके सामने आ गया है। इस 1/2 को आपने जैसे यहाँ पर भेजा, 1/2 को भेजा, घटाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 12 से गुणा करा लो तो बहुत आसानी से घट गया। 37 में से 12 गया तो 25/24 मिला है। और ये जो मिला है 16a + 9a का मान है। अच्छा बताओ, ये वाला मान x का है, ये वाला मान z का है। सवाल में x और z का योग ही बोला है, तो सीधे यही आंसर है, सीधे यही आंसर है। जितने लोगों ने, जिनको लोगों को समझ में आया या जिन लोगों ने पहले कोशिश की है, एक कमेंट करोगे। क्या कमेंट करोगे? हाँ सर, हमने क्वेश्चन करने का नया मेथड सीखा। अगर आप लोग ऐसा कमेंट करोगे तो मैं जितने क्वेश्चन मुझे जो नए मेथड से आते हैं, जितने टाइप है, सब आपको सिखा दूंगा इसी प्लेलिस्ट में। लेकिन कमेंट करना होगा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आया हो, प्रॉपर बहुत ध्यान से देखना, पूरी बात रिपीट करूंगा। क्यों? अब मैं चाह रहा हूं, जो बच्चे कमेंट करते हैं सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं, इन पे बात करते हैं। सवाल ध्यान से देखना। देख, जो कुछ लिखा है समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का हल इतने में है, इतने में सॉल्व करना है। और मैंने लिखा है 30 के मेंस का क्वेश्चन है। सवाल एक बार देख लेना, यूट्यूब पे चेक कर लेना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, चेक कर लेना।
किसी ने ऐसा सिखाया हो तो मुझे जरूर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं। तीन भिन्न है, x है, y है, z है। इस प्रकार है, x का मान बड़ा है y से, y का मान बड़ा है z से। जब इसमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग देते हैं, छोटे को बड़े से भाग देते हैं, तो 9/16 ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। जो कि y से ये इतना अधिक है, ये वैल्यू क्या है 0.625। 0.625 को आपने ऐसे लिखा, इसका मान आपको 1/16 मिला। और ये 9/16 से अधिक है तो आपने घटाया 8/16, मतलब 1/2। ये वाला मान आपको 1/2 मिल गया। 16 और 9 आपका 25 हुआ, ये 25 हो गया। 1/2 को उधर भेज दिया, एक्स और जेड का योग बोला था, सवाल का आंसर हो गया। इतना सा सोल्यूशन है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया? कमेंट तो करो, वीडियो को लाइक तो करो, आ गया हो तो शेयर भी कर दो। शेयर नहीं करना है, स्टेटस लगा दो, लेकिन करो। अगर सीरीज ही चाहते हो, तुम्हें रोज मिले तो करो। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सेम वही पैटर्न, सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ध्यान से देखिए, वही सवाल है, वही मेथड। क्या बोला है? सबसे छोटे को बड़े से भाग देते हैं, तो छोटा हो गया 9, बड़ा हो गया 16। बस वैल्यू थोड़ी चेंज है, दिमाग लगाना। इतना ही अधिक है, आप इसको लिख सके थे 1/16, जो कि 9/16 से आपको घटाना होगा, तो आपको मिल गया 8/16, जो कि 1/2 के बराबर हो गया। कि ध्यान रखना, 9/16 में आपको 1/16 घटाना है, तो 1/2 मिलेगा। ये 1/2 हो गया। आपने जैसे देखा इन तीनों का जो एडिशन दिया है, 12 दूनी 24, 3 27/12। आपने 1/2 को यहाँ पर भेजा। जैसे आपने 1/2 को यहाँ पर भेजा, तो यहाँ पर गुणे 6, यहाँ पर गुणे 6, और 27 में 6 गया तो 21/12। सिंप्लीफाई किया तो 7/4। ये लिखा है x, ये लिखा है z। x प्लस z का मान मिला 7/4। बस ऐसे ही करना था, एग्जाम का क्वेश्चन था। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन अगर टाइप क्लियर हो जाए, तो 15 से 20 सेकंड में नहीं हो सकता? हो सकता है ना? अच्छा सवाल है, मेंस का स्टैंडर्ड है। यूपीएसआई वाले अच्छे से नोट कर लें, क्वेश्चन बनेगा तो करके आना, छोड़ के मत आना। अगर समय बचाना है, सीरीज को फॉलो कर लो, सब कुछ सिखा दूंगा। और कमेंट करना स्टार्ट करो, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर लगवा दीजिए। कमेंट करना स्टार्ट करो। पहले 21 का लगवाऊंगा, फिर 17 वाला लगवाऊंगा, पूरा प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, लेकिन मुझे कमेंट और शेयर यहाँ पे चाहिए। अगर कमेंट करोगे सर 21 का सीजन लगवा दीजिए, 21 का यूपीएसआई लगवा दीजिए, मैं पूरा लगवा दूंगा और एकदम सीक्वेंस से पढ़ा दूंगा, एक एक क्वेश्चन। लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, अपनी बात कहनी तो पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3, और आगे आते हैं सवाल नंबर 2 पे। ध्यान से देखिए, सवाल देखिएगा। तीन भिन्न है, ए का मान ए का मान छोटा है, बी का मान सी का मान यहाँ पे बड़ा है। सी को ए से भाग देते हैं तो 5/2 आता है। सी को भाग दिया, इससे भाग दिया, तो यहाँ तक तो तुम्हें कोई समस्या है ही नहीं। दोनों में आपने कोई वेरिएबल मान लिया। मिलता क्या है? 5/2, जो कि 7/4 अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से दिमाग अपना स्थिर रखिए। इसको 4 बनाया, 4 बनाया, 10 में से 7 गया, तो आपको जैसे मिल गया 3/4। आपने कहा x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, z का मान भी आ गया। और जो तीनों का योग दिया है, तीनों का योग आपको दिया है, वो आपको दिया है क्या? 1 सही 11/12, 12 कम 12 और 11, टोटल हो गया है 23/12। ध्यान से देखना, 3/4 को उधर भेजना है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना, दिमाग लगाना। गुणे 3 किया, गुणे 3 किया, ये 9 मिला, 23 में 9 गया। जैसे 23 में 9 घटाया तो आपको कितना मिला? 23 में 9 गया तो आपको मिला, ये कितना मिला? 24। 23 में 9 गया 14/12। क्या आप सभी यहां तक ठीक है? 23 में 9 गया 14/12, जो कि इन दोनों का योग है। ये दोनों क्या लिखे हैं? 7a लिखा हुआ है। 7 से भाग दिया 2, 1 का मान 1/6 मिल गया है। अच्छा, सवाल ने पूछा क्या है? c माइनस ए का मान बताओ। c माइनस ए, ध्यान से देखना, c माइनस ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है c माइनस ए की बात कर रहे हैं। c सबसे लास्ट वाला था, लास्ट वाला मान ये था, जो कि आपका 5/5 था। लेकिन a का मान 1/6 है, तो 5/6 ये आपका c का मान हो गया। उसके बाद उसने बोला है a की अगर हम बात करें, तो a का जो मान बोला है वो बोला है 2a, और 2a की हम लोग अगर बात करते हैं तो 2a का मान 2/6, मतलब इसको आपने लिखा 2/6। अब 2/6 समझ पा रहे हो? 5 में से 2 गया, 3/6, आंसर 1/2। अब बताओ, सवाल कठिन था कि आसान? एक बार कमेंट जरूर करना। मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। एक एक क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने ऐसे लेके आऊंगा, एक क्लास देखने के बाद आप वो टाइप पूरा सीख जाओगे। और अगर वीडियो को तुमने प्यार दिया ना,
प्यार तुम्हारा क्या है, मुझे कमेंट करना है, एक शेयर करना है। तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पूरा लाइन से लगवाऊंगा, पूरे क्वेश्चन तुम्हें टाइप वाइज लगवा दूंगा। थिंक करना क्या है, लाइक शेयर तो करना पड़ेगा ना। इतनी दूर हो हमसे, हम कैसे जाने आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक कमेंट तो करना पड़ेगा ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखो। ये बताओ समझ में आया, ठीक मेथड था, समझ में आया, ना आया हो एक बार वीडियो दोबारा देखना, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया ना, आपको बहुत आसान लगेगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना। तीन भिन्न है, ए का मान बड़ा है बी के मान से, बी का मान बड़ा है सी से, तीनों का योग दिया है 121/60। कितना दिया, 121/60। अब क्या लिखा है, सी को बी से भाग देते हैं, तो सी को भाग देते हैं, बी से भाग देते हैं, सी को बी से भाग देते हैं। ऐसा उसने बोला है कि सी को बी से भाग देते हैं, कोई वेरिएबल यहाँ पे मान लेना, ठीक है। तो हमें 9/10 मिलता है, सी को भाग दिया, बी से भाग दिया, ए की जानकारी यहाँ पर अभी नहीं है। अब क्या बोला है, जो कि ए से 3/20 कम है, तो 3/20 अधिक है, 9/10 आपने घटा लिया, इसमें 3/20 आपने जैसे ही देखा 2 का गुणा करा लिया, तो ये हो गया 18 में से 3 गया, 15/20 मतलब 3/4। ए का मान आपको 3/4 यहाँ पे मिल गया है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर इन तीनों का जो एडिशन है वो आपका ये है, इस 3/4 को वहां पर ले जाइए। आपने देखा 3/4 यहाँ पे गुणे 15 कराने से ये एकदम आसान हो रहा है। 121 में से 45 गया तो 76 मिला, बटे में कितना 60 है, ये टोटल कितना है 19 ए लिखा है, आपने 19 का भाग दिया 4 मिला, मतलब ए का मान आपको 1/15 मिला। कितना मिला, 1/15। बोलो समझ में आ रहा है। बी व सी का अंतर, बी व सी का अंतर, दोनों का डिफरेंस 1 है, ए का मान 1/15। आंसर आ चुका है, समझ में आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि क्वेश्चन समझने के बाद सवाल 15 से 20 सेकंड का होगा। अगर टाइप समझ में आ गया हो तो 15 से 20 सेकंड का सवाल हो गया है। मैंने आपको एक सवाल कराया, अगला क्वेश्चन कराया, अगला क्वेश्चन कराया, और एक सवाल मैंने आपको और कराया। ये सवाल आपका होम। फिर कह रहा हूं मेरी बात मानोगे तो तुम्हें मैथ्स को, मैथमेटिक की बात कर रहा हूं, इतनी आसान करा दूंगा, मैथ का डर खत्म हो जाएगा, समझदार बना दूंगा। होमवर्क है। मुझे क्लास कैसी लगी एक कमेंट ये आपका जरूर चाहिए। और जितने लोगों ने क्लास को देखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट करना है। कमेंट कर दिया हो, अब सवाल को देखो कैसे करना था, अब क्वेश्चन को देखो कैसे करना था। वही मेथड उसी तरह के करना था, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझना। क्वेश्चन ये था, तीन भिन्न है, सी को ए से भाग देते हैं, सी को भाग देते हैं, तो सी को भाग देते हैं मतलब सी का मान ये हो गया, ए का मान ये हो गया, साथ में कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, जो कि बी से 23/6 बड़ा है। तो 9/2 में से जब आप 23/6 घटा रहे हो, घटाने में तकलीफ ना हो, आसान होगा, यहाँ पे 3 का गुणा करा लें। जैसे 3 का गुणा कराए तो 27 में से 23 गया, तो आपको कितना मिला, 4/6 मिला, जो कि 2/3 हुआ। आपने जैसे यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आपने लिख लिया। अब इसके बाद लिखा है आगे, इसके बाद उसने बोला है कि जो तीनों का योग है वो आपको बोला है 19/12। तो आपने यहाँ देखा 19/12 यहाँ पे लिखा, इन तीनों का योग आपको घटाना है 2/3। दिक्कत हो रही होगी ना, तो यहाँ पे गुणे 4 कराओ ना, गुणे 4 कराओ ना, गुणे 4 कराया 8 हुआ। अब ये बताओ ये कितना लिखा हुआ है 19, 19 में से 8 गया, तो आपने कहा 19 में 8 गया, 11/12 मिला। और 2 और 9 11 ही तो हो रहा है, और 11 ए बराबर जब आपको मिला, 11 से काटा ए का मान आपको 1/12 मिला। और उसने यहाँ पे तीनों मान पूछे हैं, तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, परेशान बिल्कुल नहीं हो। अच्छा ये बताओ, अगर तुमने बोला कि ए का जो मान है वो 1/12 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए मतलब वेरिएबल यहाँ पे कुछ और मान लेना, क्योंकि यहाँ पर ABC दिया गया था, अब इसको एक्स वेरिएबल यहाँ पे मान सकते थे। एक्स वेरिएबल से भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मान 1/12 आया, ए का मान यहाँ पे 2x था, तो जो ए का मान 2x था, ध्यान से देखिए, ए का मान तो 2/12 ए का मान हो गया, समझ में आया। अगर हम बी की बात करें, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो, अगर हम बी की बात करें तो बी आपको बोला है, बी जो बोला है वो आपको कितना बोला है, बी का मान आपको मिला है 2/3। आगे हम लोग अगर सी की बात करें, सी का मान 9a था, तो ये वाला मान हो गया 9/12। अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लूं, आपने देखा ए का मान 1/6 मिल जाएगा, ये वाला मान 2/3 मिल जाएगा। अगर इसकी हम लोग बात करें, इसकी भी हम लोग बात करें, तो आपको 3/4 मिल जाएगा। क्या एबीसी के मान सबके यही आए थे। अब 2a का मान बोला है 2a,
तो ये हो जाएगा आपका ए का वहाँ 1/6 रखोगे तो 1/3 मिल जाएगा। प्लस बी की बात करते हैं तो बी का मान आपको यहाँ पे 2/3 मिल जाएगा। और सी की बात करते हैं तो 3/4 मिल जाएगा। 1/3 2/3 टोटल 3/3, एक में से 3/4 गया तो आंसर कितना मिला 1/4। आंसर कितना मिला 1/। अब बताओ जिन लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन किया था क्या आप सबका आंसर ऐसे आया था, आप सबने ऐसा कर लिया था? सवाल अच्छे थे या नहीं थे, जरूर कमेंट करना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसी क्लास कंटिन्यू चाहते हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यूपीएसआई के सभी विद्यार्थियों के साथ में हूँ, 100% साथ हूँ। अभी समय आपके पास बहुत है। अगर 80 दिन तुमने ऐसे मुझसे पढ़ लिया ना कॉन्सेप्ट वाली क्लास, सारे चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस चाहिए मुझे क्या, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, वो जो इमोजी वाला दिल होता है ना, वो चाहिए मुझे आपका। वहीं से बैठ कर दो, लेकिन देना है। ठीक है। सभी को जय हिंद। क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।